स्वागत है आपका मॉन्स्टर्स की दुनिया में। इस दुनिया में हर तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं और इस दुनिया में सबसे खास जगह है मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जहाँ पर मॉन्स्टर्स को इंसानी बच्चों को डराना सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन बच्चों की डर से भरी हुई चीखें चाहते हैं। उन्हीं से इन्हें शक्ति मिलती है। इनकी पूरी दुनिया बच्चों की चीखों की एनर्जी से ही चलती है। अगर कोई भी बच्चा इनसे नहीं डरेगा तो ये जिंदा भी कैसे रह सकते हैं। और इस इंडस्ट्री का सीईओ है ये मॉन्स्टर, इसका नाम हेनरी है। तो चलो अब इस कहानी के दो बहुत मेन मॉन्स्टर से मिलते हैं। मिलिए इनसे। ये है जेम्स और ये है माइक। ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, बिल्कुल जय और वीरू की तरह। मगर माइक जेम्स का दोस्त होने के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी है, वो हम आगे देखेंगे। और जैसे क्लास में टॉपर होते हैं ना, वैसे ही इस दुनिया में जेम्स टॉपर है। सबसे ज़्यादा बच्चों को डराने का रिकॉर्ड इसी के नाम है और इसीलिए ये मॉन्स्टर्स में इतना पॉपुलर भी है। शाम हो चुकी है और ये दोनों आते हैं काम पर, यानी कि मॉन्स्टर इंक में। तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि ये इंसानों की दुनिया में जाते कैसे हैं। सबसे पहले इन्हें एक बच्चे की प्रोफाइल दी जाती है, जिसमें बच्चे की फ़ोटो के साथ साथ उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। सब मॉन्स्टर्स के असिस्टेंट के पास अपना एक कार्ड होता है। जैसे ही मशीन में उस कार्ड को स्वाइप करते हैं, वैसे ही बहुत सारे दरवाजे इनके सामने आ जाते हैं। और उसके बाद आते हैं स्केरर, यानी वो मॉन्स्टर्स जो बच्चों को डराने जाते हैं, और जेम्स उनमें से ही एक है। अब समझे कि जेम्स माइक का असिस्टेंट कैसे है। जाने की तैयारियां हो चुकी है, मगर एक नज़र जेम्स के रिकॉर्ड पर भी डाल लेते हैं। अभी तक जेम्स ने टोटल 99,469 बच्चों को डराया है और उससे थोड़ा सा पीछे है रैंडल। जेम्स को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको जेम्स से बहुत दिक्कत है क्योंकि ये जेम्स से जलता है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सब स्केरर दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। दरवाजे के साथ एक गैजेट लगा हुआ है, इसको एनर्जी डिवाइस भी कह सकते हैं। जैसे ही बच्चा चीखता है, उसकी चीख इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि इन्हीं चीखों से इनकी दुनिया चलती है। काम खत्म करके जेम्स दरवाजे से बाहर आता है और दूसरे दरवाजे में चला जाता है। अब इसका रिकॉर्ड है 99,513 और जो बच्चे डरते नहीं है उनके दरवाजों को नष्ट कर दिया जाता है। रैंडल भी लगातार बच्चों को डराता जा रहा है, तो एक बार फिर से इनका रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। इनका डेली का यही काम है। एक शाम जेम्स देखता है एक एक्टिव डोर स्टेशन पर ही छूट गया है। वो उस डोर को चेक करता है और गलती से एक छोटी बच्ची फैक्ट्री में आ जाती है। जेम्स बुरी तरह से डर जाता है और वो बच्ची से पीछे छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसको वापस नहीं भेज पाता। क्यों? क्योंकि वो दरवाज़ा रैंडल का था। वो जेम्स से आगे निकलने के लिए ओवर टाइम कर रहा है और उसने दरवाज़ा वापस भेज दिया है। तो अब बच्ची जेम्स के गले पड़ चुकी है। वो मदद मांगने के लिए माइक के पास आता है, मगर बच्ची बैग में से बाहर निकल जाती है और सारे मॉन्स्टर बच्ची को देख लेते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जेम्स और माइक बच्ची को लेकर यहाँ से भागते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। सीडीए वाले बच्ची को ढूंढने में लगे हुए हैं। सीडीए मतलब चाइल्ड डिटेक्शन एजेंसी। ये रात यहीं पर बिताते हैं और अगली सुबह जेम्स और माइक बच्ची को वापस फैक्ट्री लेकर जा रहे हैं। और इन्होंने बच्ची को मॉन्स्टर्स का कॉस्ट्यूम पहना दिया है ताकि कोई इसे पहचान न सके। और जेम्स इस बच्ची का नाम बू रखता है। फैक्ट्री में आने के बाद जेम्स और माइक बू को वापस भेजने की तरकीब सोचने लगते हैं, मगर उसका दरवाजा नहीं मिल रहा। रैंडल भी उस बच्ची को ढूंढने में लगा हुआ है क्योंकि उसकी ही गलती से बू यहाँ पर आई है। ये भी बू को वापस भेजना चाहता है। क्या सच में? वो हम बाद में देखेंगे। इसको माइक पे शक है कि इसे बच्ची के बारे में कुछ पता है। ये माइक को पकड़कर उसे बच्ची के बारे में पूछता है। माइक इसे सब कुछ बता देता है। रैंडल का कहना है कि जब दरवाजा दोबारा खुलेगा तो बू का दरवाजा भी सामने आएगा और सिर्फ आधा घंटा होगा बू को वापस भेजने का। इसी बीच इनको बू को वापस भेजना होगा। इसके बाद माइक जेम्स को बू के दरवाजे के पास लेकर आता है, मगर जेम्स को शक है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि रैंडल तो उनकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए जेम्स बू को अंदर नहीं भेजता। माइक जेम्स को यकीन दिलाने के लिए खुद बू के दरवाजे के अंदर चला जाता है और रैंडल माइक को बू समझकर एक बॉक्स में डालकर अपने साथ ले जाता है। यानी कि जेम्स की बात सही थी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जेम्स रैंडल का पीछा करता है और उसे एक खुफिया जगह मिलती है। जेम्स अंदर आता है और रैंडल बॉक्स खोलता है, मगर उसमें माइक को देखकर वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर रैंडल का प्लान समझ में आता है। उसने एक मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो बच्चों की चीखें इसमें कैद करेगा। ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि एक एक बच्चे को डराने से अच्छा ये है कि बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर यहाँ पर लाया जाए और उन्हें इस मशीन से जोड़ दिया जाए। जितना ज़्यादा वो चीखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। यानी कि ये क्रांति लाना चाहते हैं। अब माइक को भी ये प्लान पता है और जेम्स को भी। जेम्स किसी तरह माइक को यहाँ से बचाने में कामयाब हो जाता है
जेम्स और माइक रैंडल का प्लान बताने के लिए हेनरी के पास आते हैं, मगर इन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड तो यही है। हेनरी जेम्स से बू को ले लेता है और जेम्स और माइक को एक दरवाजे के अंदर फेंक देता है और ये दरवाजा हिमालय में खुलता है। यहाँ पर इन्हें एक हिम मानव मिलता है जो उनको अपने साथ गुफा में लेकर आता है। इसे भी फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। और यहाँ पर बातों ही बातों में जेम्स को पता चलता है कि यहाँ पास में एक गाँव है जहाँ पर बच्चे भी है। इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर भी वहाँ पर बच्चों को डराने आते होंगे। जेम्स और माइक वहाँ से वापस जा सकते हैं, मगर माइक जेम्स के साथ जाने से मना कर देता है और इस सब के लिए जेम्स को ही जिम्मेदार ठहराता है। जेम्स माइक से माफ़ी मांगकर अकेला ही गांव की तरफ निकल जाता है और दरवाजे से सीधा फैक्ट्री में आता है। और इधर ये दोनों मशीन का इस्तेमाल बू पे करने लगते हैं, मगर तभी जेम्स यहाँ पर आ जाता है और बू को बचा लेता है। रैंडल जेम्स को मारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर माइक आ जाता है। जेम्स रैंडल को कूट कर यहाँ से दरवाजे की तरफ भागता है। ये दोनों इस जगह पर आकर दरवाजे को ढूंढने लगते हैं, मगर यहाँ तो अनगिनत दरवाजे हैं। खैर उन्हें बू का दरवाजा दिख ही जाता है। रैंडल भी इनके पीछे ही होता है। वो इन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है। रैंडल और जेम्स की यहाँ पर लड़ाई होती है और जेम्स रैंडल को हरा देता है और उसे एक दरवाजे के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर ये औरत और उसका बेटा रैंडल को अच्छी तरह से कूट देते हैं। और जेम्स और माइक उस दरवाजे को तोड़ देते हैं ताकि रैंडल अब कभी वापस ना आ सके। तो रैंडल का तो किस्सा ख़त्म। अब बारी है बू को वापस भेजने की। ये बू को वापस भेजने ही लगते हैं, मगर हेनरी बू को वापस भेजने नहीं देता और CDA वालों को यहाँ पर बुला लेता है। माइक CDA वालों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से भागता है। सब CDA वाले उसके पीछे भागते हैं। जेम्स मौका देखकर बू का दरवाजा उठाता है और यहाँ से भागता है। हेनरी भी उसके पीछे भागता है। जेम्स एक दरवाजे के अंदर घुस जाता है। हेनरी भी अंदर घुस जाता है। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और हेनरी अपना पूरा प्लान जेम्स को बताने लगता है। दरअसल ये हजारों बच्चों को एक साथ किडनैप करके ज़बरदस्ती उन्हें चीखने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले। यह तो हमें पहले भी रैंडल से पता चल चुका है, मगर ये CDA वालों को नहीं पता था। तभी इस कमरे की लाइट जलती है और ये सब बातें अब CDA वालों को भी पता है और वो हेनरी को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है CDA की हेड की और वो जेम्स को बू को वापस भेजने के लिए कहती है। जेम्स बू को वापस उसके घर भेज देता है और बू जेम्स को अपने खिलौने दिखाने लगती है। जेम्स को बू से बहुत लगाव हो गया है। वो बू को छोड़कर वापस फैक्ट्री में आ जाता है और बू के दरवाजे को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता है और साथ ही साथ फैक्ट्री को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वैसे भी कोई मॉन्स्टर्स ही बच्चे को डरा पाता था, इसलिए एनर्जी तो इन्हें वैसे ही नहीं मिल रही थी। मगर यहाँ से जाते वक्त जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये है कि बच्चों को डराने की जगह हंसाया जाए, क्योंकि चीख से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी हंसी में होती है। ये आइडिया काम करता है और अब इनकी दुनिया को पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी है और इस कंपनी का अब CEO जेम्स है। एक दिन माइक जेम्स को सरप्राइज देता है कि बू का दरवाज़ा दोबारा से ठीक कर दिया गया है। जेम्स अंदर आता है। हमें बू तो दिखाई नहीं जाती पर उसकी आवाज़ सुनाई जाती है और जेम्स बू को देखकर बहुत खुश होता है। तो बस फिर यहीं पर होता है इस कहानी का अंत।